संगीत। मेरा नाम जान इब्राहिम है और 2021 की गर्मियों में मैं 15 साल का था। मैं उन बड़े बच्चों में से एक था जो बेकेट मैसाचुसेट्स में कैंप लिनक्स गए थे। मेरे माता पिता ने मुझे वहां बोस्टन के शोर से दूर और न्यू इंग्लैंड के जंगल में मार्शमैलो भूनने के लिए भेजा था। पिछले साल के लॉकडाउन के बिना मैं 2018 से यहाँ आ रहा था और चूंकि मैं उस गर्मी में सबसे बड़ा प्रतिभागी था, मैं एक अनौपचारिक ट्रस्टी बन गया। हालांकि उस गर्मी में चीजें थोड़ी अलग तरह से हुई। एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ वह ये है कि ये कहानी 100% सच है और इसे एक साधारण गूगल खोज से सत्यापित किया जा सकता है। साथ ही कृपया मुझे माफ कर दें अगर मैं यादों की यात्रा में थोड़ा बहक जाऊं। जो हुआ उसके बाद मैं कभी भी उस जगह पर वापस नहीं गया और 4 साल बीत जाने के बाद मैं पीछे मुड़कर देख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मुझे वहां होना वाकई अच्छा लगता था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीजें जिस तरह से खत्म हुई, लेकिन जैसे मेरे पिता हमेशा कहते हैं, जिंदगी एक परी कथा नहीं है जिसका अंत खुशी से हो। मुझे याद है कि वह रात थी जब हम रोप बर्न कर रहे थे। कैंप लिनक्स की एक बड़ी परंपरा रिवाज सरल था। हमें 2 खंभों के बीच बंधी एक रस्सी को जलाने के लिए आग इतनी ऊंची बनानी थी कि वह जलकर टूट जाए। सबसे तेज आग बनाने वाली टीम को डींगे मारने का अधिकार और पिज्जा मिलता था। मैं नीली टीम में था और हमारे काउंसलर जेक हमें उत्साहित कर रहे थे। आज रात कुछ अद्भुत करते हैं, वह हमेशा ऐसा कहता था। मैं 2 अन्य कैंपर्स सैम और राइली के साथ टीम में था। हमने कैंप के पीछे जंगल के किनारे से लकड़ियां इकट्ठा करने निकले। कुछ भी असामान्य नहीं था। हमने यह काम पहले भी 100 बार किया था। उन रातों में जब हम सिर्फ मार्शमैलो भूनने के लिए आग बनाते थे, तो हम अपनी टॉर्च लेकर जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए आगे बढ़े। जो लोग बहुत समय बाहर बिताते हैं और जिन्होंने जंगल में 1-2 अनुभव किए हैं, वे जानते हैं कि जंगल का अपना तरीका होता है आपको बताने का कि कुछ गड़बड़ है। जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। यह मेरे लिए बहुत स्पष्ट था। हम शायद 50 गज अंदर थे, झाड़ियों में लात मारते हुए, जब राइली अचानक रुक गया और हमारी तरफ देखा। क्या तुम लोगों को यह गंध आ रही है? उसने पूछा। वह हमसे आगे था, इसलिए जल्द ही मुझे भी वह गंध आई। यह सड़ने का स्पष्ट और तीखा दुर्गंध था। जेक ने अपनी नाक पकड़ते हुए कहा, ओह, शायद कोई मरा हुआ जानवर है। यह तार्किक निष्कर्ष था, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मेरे पेट में गांठ सख्त होती गई। मुझे किसी तरह पता था कि हम यहाँ कुछ बहुत ही डरावना खोजने वाले हैं। जल्द ही मेरी टॉर्च ने कुछ पकड़ा। एक आकृति एक पेड़ के सहारे झुकी हुई थी, मेरी नजर से फन के पत्तों से आधी ढकी हुई। जब मुझे एहसास हुआ कि ये एक इंसान है तो मैं जम गया। बाकियों को शायद ध्यान नहीं आया। दोस्तों, मैंने कहा, मेरी आवाज बमुश्किल फुसफुसाते हुए। मेरे साथियों ने अपनी रोशनी उस दिशा में घुमाई और तब हमने पूरी तस्वीर देखी। ये एक आदमी का शव था, एक ओक के पेड़ के नीचे सिमटा हुआ। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। उसकी त्वचा भूरी, सूजी हुई और गल रही थी। गंध ने हमें सुनामी की तरह जकड़ लिया और राइली ने मुंह बनाकर पीछे हटते हुए कसम खाई। सैम बस घूरता रहा, उसकी टॉर्च हाथ में कांप रही थी। जेक ने धीरे से गाली दी और हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, मानो वह हमें उस चीज से बचा सकता हो जो हम पहले ही देख चुके थे। पीछे हटो, जेक ने कहा। उसकी आवाज अब तीखी थी। कुछ भी छुओ मत। उसने अपना वॉकी टॉकी निकाला और हेड काउंसलर को रेडियो किया। सुनो, यह जेक है। हमें जंगल में एक एक शव मिला है। तुरंत मदद भेजो। तुम लड़के कैंप वापस चले जाओ और दूसरों को इसके बारे में कुछ मत बताना। हम नहीं चाहते कि सभी घबरा जाएं। मैं राइली और सैम को मुख्य कैंप वापस ले गया। हम मेस हॉल में एक मेज पर बैठे, एक
दूसरे से फुसफुसाते हुए, क्या वह असली था? क्या वह असली था? सैम ने पूछा। रायली बस अपने हाथों को घूरता रहा, मानो उसे जीवित होने की एक नई सराहना मिल गई हो। मुझे लगता है कि जब तक हम कैंप वापस नहीं आए, तब तक मुझे वास्तव में एहसास नहीं हुआ कि हमने जंगल में एक मृत शव खोज लिया था। मेरा दिमाग बार बार उस आदमी के सिर को दोहरा रहा था, जो एक जोम्बी की तरह पेड़ के सहारे झुका हुआ था। पुलिस अंततः आई और उस जगह को घेर लिया। उस रात रोप बर्न स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया गया था और स्टाफ ने अगले दिन चीजों को सामान्य रखने की पूरी कोशिश की। हमने कैप्चर द फ्लैग खेला और झील के किनारे स्मोर्स बनाए, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। सैम ने चुप्पी तोड़ दी थी और बाकी कैंपर्स रात में अपने बंक्स में फुसफुसाते हुए कहानियां बना रहे थे कि जंगल में एक सीरियल किलर है। मैंने इसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि मेरे अपने ही मुद्दे थे, जैसे कि हर बार जब मैं आंखें बंद करता, मुझे वो शव पेड़ के सहारे दिखाई देता। जेक ने अगली रात हमारी खबर ली। उसका हमेशा का मजाकिया व्यवहार गायब था। तुम लोग ठीक हो? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया, हालांकि मैं ठीक नहीं था। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई ठीक था। हमने कुछ ऐसा देख लिया था जो हमें नहीं देखना चाहिए था, कुछ ऐसा जो कैंप लिनक्स के आम उत्साही माहौल में फिट नहीं बैठता था। उसके बाद हमने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, एक दूसरे से भी नहीं। जब मेरे माता पिता अंततः मुझे लेने आए, तो मैंने उन्हें यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि मैं ठीक हूं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर